हेलो दोस्तों, आज हम एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं ब्लेंडर के अंदर। आज हम क्रिएट करेंगे ये एक मग है, मग का मॉडल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। और सबसे पहले ब्लेंडर में हम आकर सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं और हमें इसमें रेफरेंस इमेज जो है, जो हमने अभी देखा, उसको इंपोर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? ऐड में जाएंगे और इमेज में जाकर रेफरेंस ऐड करेंगे और इसे मैंने जहाँ पर सेव रखा है मैं वहाँ पर लेके जाता हूँ इसको और रेफरेंस में इसको ऐड एम्प्टी कर देता हूँ। ओके, अब ये हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसी का एक और कॉपी हमें चाहिए जो कि हम इसे टॉप व्यू में से भी देख सकें। तो इसके लिए हम मूव टूल ले रहा हूँ, इसे एक पीछे की ओर रखता हूँ और इसको एक को रोटेट कर देंगे। इसे मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। ओके, अब इसको ऊपर रखे या नीचे रखे कोई इशू नहीं है, नीचे ही रहने देते हैं, बेस्ट होगा। और इसको हम टॉप व्यू में आकर हमारा जो सेंटर है इसमें सबसे पहले एक क्रिएट करेंगे सिलेंडर या फिर सर्कल। इसमें 2 या 3 ऑप्शन से हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम सर्कल से भी क्रिएट कर सकते हैं और सिलेंडर से भी। तो हम डायरेक्ट सिलेंडर लेते हैं। तो ऐड हो गया है हमारा सिलेंडर। अब इसमें साइड से जो सेगमेंट्स हैं वो हम देख सकते हैं 32 है। तो इसको अगर हमें थोड़ा लो में अगर वर्क करना हो तो हम इसका हाफ भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। बट इन दैट केस हमें बाद में सब डिवीजन ऐड करना होगा। तो कोई बात नहीं, अब हम इसको एज ए सेंटर ही हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। इसके लिए हम जो डीप रखे हैं 2, उसको हम एन पैनल में आकर इसको जेड एक्सिस में, वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं बट जेड एक्सिस में आ जाते हैं। 1 मीटर ऊपर लेके जाता हूँ। बाद में हम स्केल अप कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इसको रेफरेंस को थोड़ा सेट करेंगे हमारे इस ऑब्जेक्ट के बेस पे। तो रेफरेंस को सबसे पहले मूव करते हैं क्योंकि हमारे रेफरेंस को हमने सेंटर अलाइन टाइप का ये इमेज नहीं है हमारे पास। इसे हम फोटोशॉप में कट करके लेकर आ सकते थे बट बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसीलिए कोई इशू नहीं है। अब इसको सेंटर पे यहाँ पर रखने के बाद ऑब्जेक्ट को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम। ओके, इतने डिस्टेंस में। अब आ जाते हैं हम फ्रंट रेफरेंस को भी सेट कर देते हैं। फ्रंट रेफरेंस को हम यहाँ पर इस पोजीशन में सेट करेंगे और अब हाइट, ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसमें फेस में आएंगे, जो हमारा ऑल्ट जी करेंगे तो हमारा ये जो व्यू पोर्ट है सॉलिड वाला वो ऑन हो जाएगा। अब इसमें हम एक्सप्रेस करके फेस डिलीट कर देंगे। बॉटम फेस अभी रहने देते हैं। बॉटम फेस के लिए हम बॉटम फेस सिलेक्ट करेंगे। अब इसको, ये माइनर सा थोड़ा आउटर है, कोई इशू नहीं है। इसे स्केल अप करना हो तो और भी कर सकते हैं। बाद में हमें शेल भी देना होगा। ओके, रेफरेंस जस्ट सिर्फ रेफरेंस ही होता है, तो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए कोई इशू नहीं है। अब इसको हम जनरली स्केल कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा है
कि इसे हम बॉटम स्पेस तक लेकर जाएं, फिर इसको सिंपली एज में आ जाएंगे और बीवल कर देंगे। ओके, अब बीवल करते वक्त यहाँ पर ऑप्शन है सेगमेंट्स बढ़ाने का, इजीली बढ़ा सकते हैं। ओके, और फिर ये सब सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल अप भी कर सकते हैं। ओके, और अगर लगे तो हमें इसे भी थोड़ा स्केल अप करना हो तो कर सकते हैं, बट आई थिंक नेचुरली जो बीवल है वो ज़्यादा बेटर है, तो इसे मैं रहने देता हूँ और फेस में आ जाता हूँ। फिर से बॉटम फेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस फेस को भी ज़रा सा एक्सट्रूड कर देंगे ताकि हमें बॉटम में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, जो हमारा आउटर एज है, आउटर एज को हम थोड़ा सा शेल दे सकते हैं। उसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ई करके एस्केप, फिर थोड़ा सा स्केल दे सकते हैं। स्केल देने के बाद पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्केल जो है हमारा एरिया ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा और थिकनेस देना हो बट ठीक है आई थिंक। अब फिर से एक्सट्रूड करते हैं बॉटम की तरफ। ओके, अगेन हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको एक और स्टेप एक्सट्रूड करता हूँ नीचे की तरफ। अब इसमें थोड़ा सा बॉटम में जो है हमारा थिकनेस रहेगा, हम इसको पहले फिल करेंगे, फिर एज में जाएंगे और इसे भी हम बीवल दे देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से बॉटम में थोड़ा थिकनेस हम ज़्यादा रखेंगे, तो थोड़ा कम करना हो तो यहाँ पे इतना थिकनेस ठीक है। ओके, अब हमारा जो बॉटम का मैश है, ओके ओके ठीक है, मैश को पैक बाद में करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं साइड का हैंडल क्रिएट कर देते हैं। अब हैंडल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक आर्क ले लेते हैं, कर्व लेंगे और बेजियर कर्व, बेजियर कर्व को हम एडिट में जाते हैं और इसको सिंपली सिलेक्ट करके इसको पहले तो रोटेट करेंगे 90 डिग्री माइनस में। अगेन यहाँ पर आते हैं, इसे हम फिर से यहाँ से रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। अब हमें इसके पोजीशन को थोड़ा सेट कर देना है। इस पॉइंट को लेकर कुछ यहाँ पर रखेंगे और फर्स्ट पॉइंट को भी यहाँ पर। तो इसकी जो बेजियर्स है, बेजियर को हम चेंज कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट होगा पहले। ओके ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। ये जो है हम 2D इसमें डेटा प्रॉपर्टी है, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी देखना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसमें आते हैं शेप में और इसको हम थिकनेस दे देंगे ऑब्जेक्ट को राउंड शेप में। सपोज के 1 बहुत ज़्यादा है, 0.1 देता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट ठीक है। देखना, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये अब 2D शेप में है, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मैश में। मैश में जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे हमारे पास मैश जैसा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो मैश सेगमेंट्स आ जाएंगे। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं और अच्छे से रीशेप दे सकते हैं पूरा, और यहाँ पर भी पकड़ के हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर कुछ एजेस हम ऐड करेंगे और इसके बाद इसको स्केलिंग कर देंगे थोड़ा सा। ओके, इसे थोड़ा सा मैं कर्व करता हूँ, इसमें स्केल कर देता हूँ। तो इसमें भी हम बेवल क्रिएट कर सकते हैं, सेगमेंट थोड़ा कम करना हो तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन रखते हैं और वैल्यू कम करता हूँ। डिक्टो एज इट इज नहीं बना सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा मेजरमेंट में फर्क तो होगा ही, बट कोशिश हम कर सकते हैं उस लेवल तक करने की। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे और इसे भी प्रोपोर्शनल से भी कर सकते हैं, बट प्रोपोर्शनल में हमें जो है स्मूथ के ब्रशेस जो हैं वो चेंज करने होंगे। ओके, इसे भी विगल दे देता हूँ मैं ज़रा सा। ओके, मैनुअली कर दे रहा हूँ मैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है। तो हम 3D प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को, हैंडल को इसके अंदर ओवरलैप करके अंदर फिल करना होगा। तो हम इसमें, अच्छा ये कुछ आउटर साइड में है तो इसको भी हमें थोड़ा सा अंदर के साइड प्रोपोर्शनल से ले सकते हैं, थोड़ा कर्व टाइप में। और सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसको भी बॉटम से भी अंदर ले लेते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बना है, बट अभी ये फाइनल नहीं है क्योंकि इसमें हम सब डिविजन ऐड करेंगे तो हमारा प्रोपोर्शन चेंज होगा, फिर हमें स्केल अप भी करना है, काफ़ी चीज़ें बाकी है और इसमें फिनिशिंग देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब